आइए आज बात करें ISO 29,100 की, ग्लोबल प्रिवेसी फ्रेमवर्क। दुनिया में जब प्रिवेसी रूल्स हर कंट्री में नहीं बने थे, अभी भी बहुत सारी कंट्रीज में नहीं बने हैं, तब एक ग्लोबल फ्रेमवर्क ISO की तरफ से बनाया गया था। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप लगातार प्रिवेसी और एआई गवर्नेंस पे नया नया कंटेंट देखते हैं और आजकल हम ISO के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम ISO 29,100 के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है? ISO 29,100 एक इंटरनेशनल प्रिवेसी फ्रेमवर्क है कि वर्ल्ड वाइड लोगों को प्रिवेसी को किस तरह से देखना चाहिए, किस तरह से अडॉप्ट करना चाहिए एज एन ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर्स के डेटा को ठीक से हैंडल कर सके। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिवेसी कंसेप्ट क्या हैं? अक्रॉस इंडस्ट्रीज, अक्रॉस नेशंस। और जब हम अक्रॉस इंडस्ट्रीज बोल देते हैं तो अक्रॉस नेशंस तो अपने आप हो जाता है, क्योंकि इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आपको लोकलाइजेशन करनी पड़ेगी, जिसके लिए हर एक देश ने अपने अपने प्रिवेसी रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, जैसे भारत में डीपीटीपी एक्ट है। ISO 29,100 आपके प्रिवेसी प्रोग्राम डेवलपमेंट में आपकी मदद करती है और प्रिवेसी रेगुलेशंस के साथ चलती है, उनको कॉम्प्लीमेंट करती है। ISO 29,100 क्यों बना? क्योंकि अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग लॉज थे। एक स्टैंडर्ड, मान लीजिए वो देश जिनके यहाँ अभी लॉज नहीं है प्रिवेसी से रिलेटेड और वो किसी और देश के साथ काम करना चाहते हैं, बट ISO 29,100 सर्टिफाइड, तो दूसरे देश का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि चलो ये प्रिवेसी पे कुछ तो करते हैं। तो एक कॉमन गाइडिंग प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। प्रिंसिपल्स जो हैं प्रिवेसी के, वो कंसिस्टेंट रहें, ग्लोबल प्रिवेसी ऑपरेशंस को सपोर्ट करें और डेटा की हैंडलिंग रिस्पॉन्सिबल तरीके से। इंपॉर्टेंट तो ये ना कि मैं एक ऐसे देश को अपना डेटा दे रहा हूँ, अपने लोगों का डेटा दे रहा हूँ जिनके यहाँ प्रिवेसी के लॉज नहीं है, लेकिन वो ISO 29,100 के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, तो ठीक है, सेफ है। कोर प्रिंसिपल्स, कंसेंट एंड चॉइस, हमने प्रिवेसी में पढ़ा। कंसेंट का मतलब है कि आप मुझे ऑप्शंस देंगे और बताएंगे कि आप कैसे डेटा प्रोसेस करेंगे, और मैं आपको परमिशन दूंगा कि हाँ, मुझे मंजूर है, आप मेरा डेटा प्रोसेस कर सकते हैं। और चॉइस जो है वो कुछ इस तरह से है कि भाई आपके देश में स्टैंडर्ड ये काम होता है, आप नहीं करवाना चाहते, आप अपने आप को विड्रॉ कर लीजिए, आप विड्रॉल चूज कर लीजिए, जैसे CCPA में ऑप्ट आउट कहते हैं उसे। पर्पस बताना जरूरी है कि हम जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वो क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, क्या वजह है। कलेक्शंस की लिमिटेशन और डेटा मिनिमाइजेशन बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन लेंगे जितनी आपको उस पर्पस को सॉल्व करने के लिए चाहिए। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे आप, ठीक। बहुत स्टैंडर्ड तरीके से आप काम करेंगे और आप और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई जिम्मेवार आदमी होना चाहिए, किसी की जिम्मेवारी होनी चाहिए, उसकी जिम्मेवारी डेमोन्स्ट्रेट होनी चाहिए एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी, कि आप लोग पर्सनल डेटा को ठीक से हैंडल कर रहे हैं। उसके अलावा और प्रिंसिपल्स हैं ट्रांसपेरेंसी के, यानी कि जिस यूजर का डेटा आपके पास है उसको ठीक से मालूम है कि आप वो डेटा किस काम से इस्तेमाल कर रहे हैं और कैसे प्रोसेस करेंगे। सिक्योरिटी सेफगार्ड्स, एन्क्रिप्शन, रोल बेस्ड एक्सेस, जिससे कि डेटा जो आपके पास पड़ा है उसको कोई नुकसान ना आए, ब्रीच का इम्पैक्ट या तो हो ही ना या मिनिमाइज, और ब्रीच ही ना हो, इससे बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता। हर डिपार्टमेंट की, हर इंडिविजुअल की पार्टिसिपेशन, क्योंकि प्राइवेसी हैंडलिंग में सबका रोल आता है। डेटा एक्यूरेट रहना चाहिए, हम इसको प्राइवेसी इंडियन नॉर्म्स में और GDPR में डेटा एक्यूरेसी बोलते हैं। ISO में हम इसको इन्फॉर्मेशन क्वालिटी बोल रहे हैं, और आप अपनी रिस्पेक्टिव कंट्री में अगर प्राइवेसी कंप्लायंस है तो उससे कंप्लायंट रहें। ये कुछ इंपॉर्टेंट 10 प्रिंसिपल्स हैं जो ISO 29,100 में बनाए गए थे। इसका बिजनेस बेनिफिट हम समझते हैं कि प्राइवेसी गवर्नेंस आपकी हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगी, तो मेरा आप पे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपकी रेगुलेटरी रेडीनेस बेटर रहेगी, कस्टमर्स का, प्रिंसिपल्स का, जिनका डेटा आपके पास है उनको आप पे ज्यादा विश्वास रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और ग्लोबल प्राइवेसी स्टैंडर्ड्स पे एक कंसिस्टेंसी रहेगी कि हाँ, ग्लोबली प्राइवेसी इस तरह से काम कर रही है। की टेकअवेज, प्रिंसिपल्स, प्राइवेसी प्रिंसिपल्स जो हैं वो यूनिवर्सल हैं, उनको अपने अपने देश में अपने अपने तरीके से लोकलाइजेशन करके अडॉप्ट किया गया है। रेगुलेशंस हर देश की अलग हो सकती हैं क्योंकि सबकी लोकलाइजेशन, वर्किंग स्टाइल उनका अपना है। एक अच्छा प्राइवेसी प्रोग्राम प्रिंसिपल्स से शुरू होता है, प्रिंसिपल्स पे रहता है, और ISO 29,100 हर प्राइवेसी प्रोग्राम को सपोर्ट करता है। ISO 29,100 के बेसिक्स पे सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। पहले लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।